देखती आंखों सुनते कानों को अली असलान का अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। इससे पहले कि व्लॉग शुरू करूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर आपने लाजमी करना है। आज आपसे होने वाली है गपशप, और गपशप जो होगी वो होगी हम तुम के बारे में, मैट्रिक टाइम के क्रश के बारे में, और साथ साथ चलेगा स्ट्रॉबेरी का जूस। तो बात कुछ इस तरह की है, सीन इस तरह का है कि मैं गया हुआ था अभी ना स्टोर पे जब मैं गया तो मुझे वहाँ पे हम तुम नज़र आई। अल्लाह जानता है कि बड़े टाइम बाद मैंने लिया हम तुम से, मुझे वो पुराना ना अपने मैट्रिक टाइम का नशा याद आ गया। तब मैं 9th और 10th में था ना, तो मैं एक जगह जाता था ट्यूशन। ट्यूशन में वो जो थी वो फीमेल थी, और वो फिर हो गया क्रश हमारा, और वो भी मुझे ज़रा स्पेशल अटेंशन देती थी। मतलब बच्चा तो मैं क्यूट था ना, मतलब कोई बंदा, मेरे पर्सनैलिटी ऐसी है कि बंदा इससे डिनाई कर ही नहीं सकता, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साहर तो तारी हो ही जाता है। तो हमारे उस टाइम ज़रा मामलात और थे, लाइक रोज़ फ्लावर, मतलब क्यूट क्यूट था मैं थोड़ा। क्यूट तो अभी भी हूँ मैं, खूबसूरत तो अभी भी हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। वो अलग बात है, बाल थोड़े से ज़रा हुसन को अपना क्या कहते हैं ग्रहण लग गया है। बहरहाल कोई बात नहीं, खूबसूरती इंसान के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, आपको बता रहा था कि वो क्या सीन हुआ वहाँ पे। मैं मतलब मेरी टेंशन नहीं थी कि मैं वहाँ पे ट्यूशन पढ़ूँ। बहरहाल जैसे तैसे मैं वहाँ पे चला गया, लेकिन जब मैं गया और मैंने देखा, वाह, शी वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत टीचर थी मेरी। और मतलब मुझे वो स्पेशल तवज्जो देती थी। वो कहती थी, अली, मतलब यू आर समथिंग लाइक डिफरेंट, मतलब तुम थोड़े से डिफरेंट हो। तो मतलब ऐसे लगता था कि मतलब उन्हें भी, मतलब वो मैं अच्छा लगता हूँ। मतलब अब ये आपको पता ही है कि कैसी फीलिंग होती है, ये उस टाइम के बेलेपन होते हैं, अक्सर लोगों को क्रश होता है। मतलब मैं अच्छे वाली बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उनको आदत थी हम तुम खाने की, और बहुत ज़्यादा हम तुम खाती थी वो जो टीचर थी मेरी। तो मुझे भी देती थी, कभी कभी मैं भी खा लेता था। तो वो भी मुझे भी कुछ टाइम ना बाद आदत होगी, इस हम तुम का नशा हो गया। तो फिर कुछ ऐसा मैं खाता रहा, फिर मैंने कहा यार मैं किस तरफ लग गई हूँ। मतलब वो फिर मामलात ख़त्म हो गए, वो जो टाइम था वो गुजर गया। बट क्या बताऊँ आपको। और ये जो बेबाक बातें करने का मुझ में हुनर आया ना, अभी मैं आपको एक और एडवाइस देने लगा हूँ। वो ये था कि अगर कोई बंदा बीमार है, मतलब नमाज और कुरान की तिलावत के बाद, अगर आप कोई दिलचस्प उर्दू की बुक पढ़ना चाहते हैं, मैं लाइफ टाइम आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मुमताज़ मुफ्ती की बुक है अलीपुर का अली और अलख नगरी, उसका दूसरा पार्ट है। मैं कहता हूँ कि आपको वो लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। और जब आप वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो इंटरेस्टिंग बुक है वो, और रियल, मतलब रियल है या जो भी है, वो मैं अभी एक्सपोज नहीं करता। आप लोग पढ़ना मुझे, और फिर मुझे कमेंट्स में आप बताना अगर आपको शौक़ है स्टडी का। मैंने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, हाँ, स्कूल वाली बुक्स छोड़ के, मतलब उनमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ओवरऑल मुझे अगर साइकोलॉजी का शौक़ हुआ है तो मैंने वो भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। किसी और चीज़ का शौक़ हुआ है तो मैं, एक टाइम था मेरी, मतलब ये आदत बन चुकी थी कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी तो उसके जो बेसिक बुक्स थी या अच्छी अच्छी जो, वो मैं ले आता था और मैं पढ़ता होता था, या फिर मोबाइल पे डाउनलोड कर लेता था। मतलब मैंने इस तरह पढ़ा है। तो मतलब रट्टेबाज हैं नहीं ना हम, लाइक लोग हैं हम, लेजेंड्स हैं, हमारा एक अलग लेवल है। तो वो बस फिर मुझे सोचा हम तुमसे, मुझे याद आया। तो आज तो फिर हम पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, पुरानी यादें, साथ साथ जो है वो स्ट्रॉबेरी का जूस भी चलेगा। लेट मी ड्रिंक, मतलब मुझे एक सिप लेने दें। क्या बताऊँ आपको, क्या आउटस्टैंडिंग जूस मैंने बनाया है। और बाकी ये हालात वाक़यात हैं तो वो फिर उस टाइम के ज़माने याद आ गए। और ये जो इन्वायरमेंट बना था ना, वो बना था स्कूल से। मतलब अब आपको क्या बताऊँ, आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा या इससे रेलेवेंट बता दूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक वो बैड लग ये हुई थी कि मतलब हमारा हाई स्कूल था, और हाई स्कूल में एक टाइम हमारी ना बिल्कुल यंग टीचर्स आ गई। तो वहाँ पे कुछ लड़के मच्छंदर भी थे, मतलब वो बड़े बड़े थे। तो उनका वो लेवल था, तो मतलब ओवरऑल आगे भी शायद, पता नहीं, मैंने एक दफ़ा बात की थी, यानी किसी स्कूल का स्टैंडर्ड देखना हो तो उसका वॉशरूम एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें। तो मतलब ये वहाँ से एनवायरनमेंट बनता गया उस तरह के। बस वो फिर ये हालात वाक़यात थे, और वो बड़ा रॉन्ग डिसीजन था कि बॉयज़ हाई स्कूल में बिल्कुल न्यूली यंग टीचर्स को लेके आना। तो ये भी एक गलत डिसीजन था, और उससे हमारे स्कूल का बाद में जो इन्वायरमेंट है बहुत ख़राब हुआ था, सीरियसली हॉनेस्टली।
बहरहाल वो बात फिर और तरफ निकल जाती है। तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, दूर तक जाएगी तो फैल जाएगी। तो हम तो ज़रा घूम रहे थे अपने क्रश में ज़रा, उन्होंने बड़े प्यार से पढ़ाया मुझे और उन्होंने अंदर से मेरा एक इंसान खोजा। उनको लगा यू हैव पावर टू डू एनीथिंग, मतलब चक दे पटे कुछ भी कर सकती हो तुम। तो मतलब बस कुछ इस तरह के हालात और वाक़यात थे और ख़ूबसूरती उनकी मैं क्या बताऊँ आपको, शी वाज़ सो ब्यूटीफुल और किसी को भी उन पे क्रश हो सकता था। तो बस ऑनेस्ट ऑनेस्ट आवर हैं यार, हम झूठ नहीं बोलते, झूठ हमसे नहीं बोला जाता। तो सोचा लाइफ में कुछ चीज़ें रिवील कर ही दें। अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी, ज़िंदगी के हवाले से एक्सपीरियंस बताऊँगा। और एक्सपीरियंस के हवाले से मुझे याद आया कि यार मैं आपको एक बात बताऊँ, लाइफ में ना माँ बाप से ज़्यादा ऑनेस्ट रिश्ता कोई भी नहीं है। मतलब अगर औलाद का भी रिश्ता ना हमारा भी माँ बाप से, तो वो भी एक लालच का होगा, लेकिन एक वाहिद वालिदैन है जिनको औलाद से कोई लालच नहीं होता इस दौर में। और बाकी तो आपको बताया था मैंने, अच्छाई शच्छाई कोई मैटर नहीं करती, ऑनेस्टी कोई मैटर नहीं करती। आप लाइफ में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कोई मैटर नहीं करता। आप करप्ट हैं, आप मैं कहता हूँ धोखेबाज हैं, फनकार हैं और आपके पास पैसे हैं, तो ये सारे ऐप छुप जाएंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे लोग। मतलब अच्छाई की रिस्पेक्ट नहीं है। और ये जो रास्ता है ना बड़ा मुश्किल है अच्छाई वाला। मौजूदा दौर में बंदा सेंसिटिव हो जाता है, बंदा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर हैं कुछ लोग जो एंड तक मेंटेन रखते हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी ये सोचता हूँ कि यार छोड़ो, इन चीज़ों में क्या रखा है अच्छाइयों में और ये वो। लेकिन फिर अपने आप से लड़ लड़ के बंदा कहता है नहीं यार, अच्छाई से आगे पीछे नहीं होना। आपको बातें सुन लें किसी की, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने अपनी ईमानदारी पे कायम रहना है। तो बाकी कभी कभी इंसान है, गलतियां हो जाती हैं हमसे। तो बस आज कोई यही शुगल में ले हम तुमसे देखें, कितनी मुझे वो पुरानी स्टोरी याद आ गई बस जैसे चलते चलते। तो मैंने सोचा वैसे भी आज ज़रा टेस्ट कर लें, बड़ा अरसा हो गया है। उस टाइम ये होती थी मेरे ख्याल में 1 रुपए की होती थी, या 1 रुपए की 2 मिलती थी। अब ये मुझे याद नहीं है, या 1 रुपए की थी गालबन 1-2, तो फिर 2 रुपए की हुई, अब तो ये 5 रुपए की हो गई है। तो बस कुछ इस तरह के सीन है। अब वो भी पता नहीं, अगर कभी उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो कमेंट कर देना आप कि आप पता नहीं अभी भी हम तुम खाती हैं या नहीं खाती। बहरहाल खाती होंगी यार, इतना हैवी नशा होता है, कोई चिलम पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई नस्वार डालता है। तो बहरहाल अपने अपने नशे हैं लोगों के। और आज हमने जाना था कहीं, तो वो बस किसी वजह से नहीं जा सके। तो अब आगे कज़न की शादी भी स्टार्ट है, दोनों कज़न हैं। तो 1-2 दिन बाद, तो उसके बाद ज़रा घूमने फिरने निकलेंगे और बड़े हाई प्लान हैं मेरे। और पता नहीं क्यों मेरी रूह में है ना ट्रैवलिंग रच बस गई है, और मुझे बस शौक़ है कि मैं पूरी दुनिया देखूं और पहले पाकिस्तान सारा एक्सप्लोर करूं और उसके बाद ना दूसरी जगहों पे एक्सप्लोर करूं। आई विश कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। मतलब अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ मुझे मूवी याद आ जाती है। तो बहरहाल वो जो बुक्स आपको मैंने बताई है ना, वो अगर आप लाइफ में बड़े बेजार हुए हैं, तंग पड़े हुए हैं, तो बोर होते हैं, तो मैं कहता हूँ वो बुक आप लाजमी स्टार्ट करें, अलीपुर का अली और अलख नगरी। तो आपको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी लाइफ में और आप बहुत इंजॉय करेंगे मेरे ख्याल में। तो मैंने भी स्टार्ट की तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं उसी दुनिया में घूम रहा हूँ। इतनी फैसिनेटिंग और इतनी ज़बरदस्त बुक थी वो, मतलब ऐसे लगता था रियल लाइफ, मतलब मैं उसी करैक्टर में घूम रहा हूँ। और लिखने वाले मुमताज़ मुफ्ती साहब ने भी एंड कर दिया, एंड बड़े बेबाक राइटर हैं वो, मैंने पढ़ा हुआ है उनको। और भी बुक्स काफ़ी सारी बुक्स मैंने उनकी पढ़ी हुई हैं। तो बहरहाल ये आजकल का कुछ यही सीन था, आपसे हल्की फुल्की शेयरिंग करनी थी। मैंने कहा आपका मूड जो है वो चिल करवाऊँ थोड़ा सा, और ज़्यादा डीपली नहीं जाती। अभी आगे एक दोस्त मिला मुझे, तो पता नहीं क्या बात हुई, मैंने उसे कहा कि तुम दूसरी शादी तो नहीं कर रहे, ऑलरेडी मैरिड है। कहता है मैं करूँ भी तो आपको नहीं बताऊँगा, कम से कम पता लगे आपने शाम को व्लॉग बनाया हुआ और उसमें डाला हुआ है कि मेरे दोस्त की दूसरी शादी है। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, हमारे एरिया में वैसे भी दूसरी शादी का ट्रेंड चला हुआ है, अब पर्सनल ना ले लेना लेकिन वैसे मामलात चल रहे हैं ऐसे तो मैंने कहा यार मैं सिक्रेसी का बड़ा ख्याल रखता हूँ, अपनी कोई बात मैं शेयर कर सकता हूँ लेकिन किसी की नहीं। अपने भी ज़्यादा डीप नहीं जाते यार, बस वो हम तुम से ज़रा हम तुम होगी आज। बाकी आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अली असलान इज साइनिंग आउट, मिलती है न्यू वीडियो में। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।